तो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमारी अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर आप हमारी पिछली वीडियोस देखें, देन इस वीडियो को देखें। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी पिछली वीडियोज़ का, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले जाकर आप वो वाली वीडियोज़ देखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले वो कर दीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा रूटीन वाइज। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो एक क्वेश्चन कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को नज़र रख के कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू कहती है। तो परचेज गुडविल कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन बी रिवैल्यू गुडविल कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन सी बोथ परचेज गुडविल एंड रिवैल्यू कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसे ये कहता है कि जो परचेज गुडविल है हमें उसे बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मैंशनड है पूरी तरीके से। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है। ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, ऑप्शन बी बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व, ऑप्शन सी ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, ऑप्शन ए इज राइट। जो ओल्ड पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप होता है। सो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अपने। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो हमें डैश का फिल करना है हमें यहाँ पर। ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो हमने पढ़ा है जो गुडविल होती है वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, और जो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका बैलेंस होता है वो हम ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। सो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुडविल। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बिकॉज। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं क्यों है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम यूँ ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि गुडविल होती है जो कि अगर इनकमिंग जो नया पार्टनर आता है, तो नया पार्टनर आता है जो प्रीमियम लेकर आता है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमें वो गुडविल शेयर करनी होती है। तो इसीलिए हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का रेशियो निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिट इफ इट एग्री इन द पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन बी कहता है इफ ऑल द पार्टनर एग्री अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। ऑप्शन सी कहता है अ न्यू पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग रिलेटिवली हायर कैपिटल एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग कैपिटल। ऑप्शन डी कहता है अ न्यू पार्टनर गेट राइट इन द एसेट ऑफ द फर्म। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट होगा इसका। जो नया पार्टनर आता है वो हायर कैपिटल लेकर आनी पड़ती है क्योंकि जो गुडविल के पहले से ही फर्म की होती है, डेवलप्ड होती है, और नए पार्टनर को हम ऐसे ही किसी को ले नहीं सकते। अब दो पर्सन की मेहनत है, दो पार्टनर्स की मेहनत है, और एकदम ही थर्ड पर्सन आ जाएगा तो हम ऐसे नहीं दे सकते, इसीलिए हम उनसे ज़्यादा कैपिटल की डिमांड करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपने। एज पर डैश ओनली परचेज गुडविल कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो हमने पहले क्वेश्चन में भी देख लिया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसमें ही ये लिखा हुआ है कि जो परचेज गुडविल है हम उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज। तो हमारे क्वेश्चन क्या लिख रखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आ रहा है, तो एम्प्लॉय और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर एम्प्लॉय का आ रहा है। एम्प्लॉय तो हमारा मैटर ही नहीं करता, एम्प्लॉय की तो अलग ही एंट्रीज वगैरह होती हैं। तो हमारा इसका नॉन ऑफ द अबव ऐसी ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता तो हो सकता था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ देर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी डैश टू डैश अकाउंट। तो हमारा कौन सा होगा जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बिजनेस की लाइबिलिटी को बढ़ाता है, तो हमें क्या करेंगे उसका तो उसमें हम डेबिट करेंगे इसको, क्योंकि ये लॉस एक तरीके से लॉस ही है रिवैल्यूएशन में ले, तो हम उसे डेबिट करेंगे, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं अपने। प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यूली एडमिट पार्टनर शुड बी।
जो प्रीमियम होती है, जो नया पार्टनर लाता है, उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है रेडी टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ऑप्शन बी कहता है क्रेडिट टू ऑल पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी कहता है क्रेडिट टू ऑल पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन डी क्रेडिट टू ओनली गेनिंग पार्टनर। तो हमारे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हम उसी को क्रेडिट करते हैं प्रीमियम गुडविल से। तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब बनाते हैं जब कोई नया पार्टनर आता है या फिर कोई नया पार्टनर रिटायर होता है। पर जब पार्टनरशिप ही बंद हो जाएगी तो हम उसका रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। सो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए। आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी 2, आप वॉच कर सकते हैं इन्हें। थैंक यू सो मच।